धीरेन्द्र शास्त्री बोले, महाकुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन है। कहा, ये लोग एंटी सनातनी हिंदुओं को ही दुकान अलॉटमेंट पर संतों की मांग का बागेश्वर बाबा की जय। बागेश्वर पहले प्रयागराज महाकुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन का बाबा बागेश्वर ने किया समर्थन। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि महाकुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश बैन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो सनातन परंपरा को नहीं जानते, जिन्हें राम से कोई काम नहीं, तो राम के काम से क्या काम, ये लोग एंटी सनातनी हैं। धीरेन्द्र शास्त्री रविवार को छत्तीसगढ़ के कवर्धा में बालाजी हनुमान मंदिर के भूमि पूजन में पहुंचे थे, जहां महाकुंभ में दुकान अलॉटमेंट को लेकर साधु संतों की मांग को लेकर पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे थे। इसके जवाब में उन्होंने ये बात कही। बता दें कि यूपी के प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ शुरू होगा। इसमें 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान है। यहाँ पूरे देश से लोग दुकानें लगाने आते हैं। इस बार संतों की मांग है कि दुकान का अलॉटमेंट केवल हिंदुओं को किया जाए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कवर्धा में बालाजी हनुमान मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे थे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, गैर हिंदुओं का प्रवेश महाकुंभ में वर्जित कर देना चाहिए। मेरे आने में तुम्हारा क्या काम, जो सनातन परंपरा को नहीं जानते, इसकी विचारधारा को नहीं समझते, संतों की महिमा को नहीं जानते, वे संतों का क्या सम्मान करेंगे। जब उन्हें राम से कोई काम नहीं, तो राम के काम से क्या काम। पंडित शास्त्री हनुमान मंदिर परिसर में हवन यज्ञ करके हुए ये भी बोले। शास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, जिन्हें सनातन संस्कृति का ज्ञान हो, हिंदू धर्म के बारे में पता हो, देवी देवताओं के बारे में पता हो, पूजन पद्धति के बारे में पता हो, पूजन सामग्री का कितना सम्मान करना है इसका पता हो, उसी को ये काम दिया जाए, तभी उत्तम है। शास्त्री ने कहा, अब जिन्हें इस बारे में पता ना हो वो विग्रह करेंगे तो नाश ही करेंगे, उल्टा ही करेंगे। उन्होंने कहा कि कहीं धूप कांड और फलों के ऊपर गंदगी चिपकाते मिले, पेशाब कांड मिले, पंडालों में आग जैसी प्रायोजित घटनाओं से पता चलता है कि वह एंटी सनातन है। शास्त्री ने कहा, वहाँ त्रिवेणी है, महासंगम है, महाकुंभ है, संतों के दर्शन है। तुम्हें संतों से कुछ लेना देना नहीं, कथा से कुछ लेना देना ही नहीं, सनातन से लेना देना नहीं, राम से कुछ लेना देना नहीं, और जब तुम्हें राम से कोई काम नहीं, तो राम के काम से क्या काम। बयानों से लगातार चर्चा में है शास्त्री। ऐसा पहली बार नहीं है जब धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से खुद सरकार बनने या दो ही जातियां बनाने जैसी बात की है। हिंदू राष्ट्र के लिए भी वो पहले कई बार अपने प्रवचनों में कह चुके हैं। लव जिहाद, धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर भी बेबाकी से बोलते रहे हैं। आइए बताते हैं इस साल तब शास्त्री ने क्या कहा। 14 अक्टूबर 2024 भारत में दो ही जातियां चलेंगी, एक अमीरी और दूसरी गरीबी। बागेश्वर धाम के पावन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शारदीय नवरात्रि की 9 दिनों की उपवास साधना पूर्ण हो गई है। इसके अगले दिन धाम पर दिव्य दरबार लगाया गया। इसमें हजारों की संख्या में उनके समर्थक पहुंचे। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अब भारत की गली गली में केवल बजरंग बली की चलेगी। अगर तुम राम के नहीं तो किसी काम के नहीं। अब भारत में जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव को हम मिटा के ही रहेंगे। सरनेम तो सबके रहेंगे, लेकिन अगर सरकार को जाति बनाने का शौक है तो 2 जातियां बनानी चाहिए, अमीर की और गरीब की, ताकि भारत का विकास हो और भारत समृद्ध हो। गरीबों के साथ अन्याय और अत्याचार न हो। वर्तमान में हो रहे अंधविश्वास को इसी बल पर रोका जा सकता है। अक्टूबर 2024 बेटी की इज्जत पर उठने वाली उंगली तोड़ देंगे पापा। धीरेन्द्र शास्त्री ने नवरात्रि में कहा कि मूर्ति स्थापना करना और मूर्ति पूजा करना तभी सफल है जब आप ये पढ़ लें कि प्रत्येक बेटी की आबरू इज्जत पर उठने वाली उंगली तोड़ देंगे, तभी तुम्हारी नवरात्रि पूजा सफल है। अन्यथा देवी स्थापना और मूर्ति पूजा करने से भारत का कल्याण नहीं होना है। हम देवी माता के विरोध में नहीं हैं, लेकिन हम उन लोगों के विरोध में हैं जो 9 दिन को दुर्गा दुर्गा करते हैं, 10वें दिन मुर्गा मुर्गा करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, नवरात्रि पर देवी माता की स्थापना करने वाले लोग संकल्प लें कि दुर्गा पूजा के साथ भारत की बहन बेटियों के साथ होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। महालक्ष्मी के 30 टुकड़े हुए, 30-30 टुकड़े हिंदू बेटियों के हो रहे हैं। ये हमारे लिए एक बड़ा चिंता का विषय है और हमें इसके खिलाफ खड़े होने का संकल्प लेना चाहिए। 2 अक्टूबर 2024 हवस का पुजारी ही क्यों, मौलवी क्यों नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सिर्फ हवस के
पुजारी शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? हवस के मौलवी या पादरी क्यों नहीं होते? ये बात उन्होंने बिहार के बोधगया में कही थी। वहां से लौटने के बाद बुधवार को उन्होंने धर्म विशेष के लोगों की आपत्ति पर इस बयान को स्पष्ट किया। उन्होंने आपत्ति जताने वालों को नालायक कहा। साथ ही ये भी कहा कि हमारा बयान सनातनियों को जगाने के उद्देश्य से था। जिस नेताजी को बुरा लग रहा है तो लगना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सभी संत और पुजारी गलत नहीं होते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री शारदीय नवरात्र में उपवास साधना के बाद हवन पूजन किया था। 24 सितंबर 2024। आकाश अविनाश को रीना ने क्यों नहीं लिखी चिट्ठी? एनसीईआरटी की किताब के विवाद में धीरेन्द्र शास्त्री की एंट्री 24 सितंबर को हुई। उन्होंने एसईआरटी की कक्षा तीसरी की पुस्तक में अध्याय 17 में मौजूद एक कंटेंट पर लव जिहाद को बढ़ावा देने के आरोप में 24 सितंबर को धाम में प्रवचन दिया। कहा कि अबोध बच्चों के मन में बचपन से ही गंदे विचार भरे जा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने सवाल उठाया कि क्या अहमद के स्थान पर अविनाश, आदर्श, आकाश जैसा नाम नहीं हो सकता? रीना ने अहमद को ही पत्र क्यों लिखा? किताब में इस तरह की सामग्री दिए जाने के पीछे भी कोई मकसद हो सकता है। उन्होंने सरकार से सभी किताबों को वापस मांगकर इस तरह के चैप्टर को तुरंत हटाने की मांग की है। 24 सितंबर 2024। वक्फ बोर्ड है तो सनातन हिंदू बोर्ड क्यों नहीं? 24 सितंबर को शास्त्री ने तिरुपति बालाजी के मंदिर में बांटे जाने वाले प्रसाद को बनाने में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल करने पर बयान दिया। शास्त्री ने कहा कि यदि धर्म विरोधियों के खिलाफ आज आवाज नहीं उठाई गई तो आने वाले समय में आप सबके घरों में मछली का तेल परोसने से कोई नहीं रोक पाएगा। उन्होंने कहा कि जिन हिंदुओं ने तिरुपति बालाजी का प्रसाद दिया है वो 9 दिन का प्रायश्चित करें ताकि शुद्धिकरण की प्रक्रिया हो सके। उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जैन बोर्ड बनाने की चर्चा कर रहे हैं, तो हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि जब वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन हिंदू बोर्ड क्यों नहीं हो सकता है? मंदिरों को उनके अधीन करके षड्यंत्र रचने वालों के ऊपर लगाम लगाई जाए। हम हिंदू बोर्ड की मांग करते हैं। साथ ही हिंदुओं की सहनशीलता देखकर हमारा खून उबाल मार रहा है। मई 2024। संविधान में अब बदलाव होना चाहिए। 11 मई को शास्त्री 5 दिवसीय हनुमंत कथा के लिए राजस्थान के सांचौर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि अब संविधान में बदलाव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, इसके लिए संविधान में संशोधन हो जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इससे पहले भी संविधान में कई संशोधन हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत हर हाल में हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा और बनाना भी है, ये हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा कि यदि देश और राजस्थान का युवा वीर जाग जाए तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। 24 जनवरी 2024। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 24 जनवरी को हनुमान कथा सुनाने पहुंचे शास्त्री ने कहा था धर्मांतरण करने वालों की ठठरी बांध दी गई है। उन्होंने धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों के घर वापसी को एक सरलतम रास्ता बताया। सभी लोग सनातनी धर्म अपनाएं। परिवार के लोग जिन्होंने धोखे से धर्मांतरण किया है उन्हें वास्तविकता से अवगत कराया जाए। आदिवासी इलाके में धर्म परिवर्तन को लेकर कहा कि हम वहां भी जाएंगे। मिशनरी स्कूल के जरिए प्रभावित होकर धर्म परिवर्तन के सवाल पर बाबा ने कहा कि अंग्रेजी स्कूल में जाना चाहिए लेकिन पालक अपने बच्चों को संस्कार सिखाएं। गीता रामायण की जानकारी दें।